हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि जीचैन ग्लोरिया को ज़बरदस्ती किस कर लेता है। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही जीचैन उससे किस करता है तो ग्लोरिया उसे पुश करते हुए बोलता है, मुझसे दूर हो जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसे वॉमिट आ रहा होता है। तब जीचैन आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो हम हॉस्पिटल पर जा सकते हैं। ग्लोरिया फिर से जीचैन को पीछे धक्का मार देता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो, मुझे हॉस्पिटल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जीचैन बोलता है, तो फिर तुमने उल्टी क्यों की? तब ग्लोरिया उससे बोलता है, तुम्हारी वजह से, आखिर तुमने मुझे किस किया, इसलिए मैंने वॉमिट किया है। तब जीचैन उसे पकड़ते हुए बोलता है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मेरी किस करने की वजह से तुम्हें उल्टियाँ आना शुरू हो जाए। ग्लोरिया उससे बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें ये सब फिर से चाहिए तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ सकते हो, लेकिन यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तब जीचैन उससे बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब ग्लोरिया उससे बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुमने मेरा फिर से पीछा किया तो तुम्हें फिर से पड़ेगा ये तमाचा। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है अपने घर पर। हम सबको पता है कि ग्लोरिया विंग के साथ रहता है, तो वो अंदर जाकर सोचता है, लगता है सारे लोग सो गए हैं। वो ऐसा बोलकर आराम से अपने रूम पर जाता है। वो जैसे ही अपने रूम पर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर विंग होता है और विंग उससे बोलता है, तुम आखिर इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गए हो? तब ग्लोरिया आराम से सोफ़ा पर जाकर लेट जाती है और बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो गया था, मैं बस इसलिए लेट हो गई। तब विंग उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो। तब ग्लोरिया आगे से बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस थोड़ा सा थक गया हूँ। तब विंग उसके ओठों पर बाइट मार्क देख लेता है और बोलता है, तुम्हारे ओठ पर क्या हुआ है? तुम्हारे होठों पर से खून निकल रहा है, क्या तुम्हें किसी ने काटा है? तब ग्लोरिया अपने फिंगर को अपने होठों पर फेरते हुए बोलती है, हाँ, ओह, यहाँ पर से तो सच में खून निकल रहा है। वो विंग को बोलता है, दरअसल मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो विंग आगे से बोलता है, अब तुम बता भी दो, तुम इस आधी रात में किसके साथ घूम रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैंने आज बहुत ज़्यादा पी लिया है तो मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ और तुम अपने रूम पर जाकर सो जाओ। वो ऐसा बोलकर विंग को धक्का मारते हुए उसके रूम से बाहर कर देता है। विंग बाहर जाकर भी बोलता है, तुम ये बात छुपाने चाहते हो, बस तुम बातों को घुमा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। या जैसे ही विंग चला जाता है तो वो अंदर अपने मन में सोचने लगता है, मैं कभी भी उस छोटे बच्चे के साथ प्यार नहीं कर सकता हूँ। वो ऐसा बोलकर सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन के सीन पर दिखाया जाता है, ग्लोरिया उठकर अपने मन में सोचने लगता है, उस छोटे बच्चे की वजह से तो मैं रात भर सो ही नहीं पाया। रात भर मैं उस छोटे बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में फिर से सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी लड़के के बारे में ऐसा सोचने लगा हूँ? मैं किसी आदमी के बारे में ये सब सोच रहा हूँ, किसी अल्फ़ा के बारे में? अरे मैं ये सब कैसे सोच सकता हूँ? मैं बस सबक सीख चुका था तिमोथी के साथ शादी करके। लगता है मैं वो सबक भूल गया हूँ। शायद इसीलिए ही मैं इतना ज़्यादा बिगड़ चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त उसे बाहर से शोर का आवाज़ सुनाई देता है। तो वो बाहर जाकर विंग की मॉम से बोलता है, आंटी, आखिर यहाँ पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? तब आंट चियंग बोलती है, हाँ, यहाँ पर कोई लड़का आया है रहने के लिए। वो बहुत ज़्यादा यंग है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। साथ ही में वहाँ पर अंदर लैन सिजान आ जाता है और वो सारे लोगों को हेलो करता है। ग्लोरिया अपने मन में सोचने लगती है, ओह, तो यही है जो यहाँ पर नया रेंटर आया है। और साथ ही में
जीचान अंदर आते हुए बोलता है, हेलो, मेरा नाम केविन है, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तब ग्लोरिया आगे से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम अपना 5 स्टार होटल छोड़कर यहाँ पर बैठने के लिए क्यों आए हो। तब विंग उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने कल रात को तुम्हारे होठों पर काट लिया था। तब आंट जियांग उठते हुए बोलती है, ग्लोरिया तुम बस भी करो, तुम इस तरह से गेस्ट को नहीं बोल सकते, तुम बस भी करो, ठीक है। वो ऐसा बोलते हुए जीचान को बोलता है, केविन तुम हमारे साथ लंच करो, हम तुम्हें लंच देंगे, ठीक है। आंट जियांग केविन यानी जीचान से पूछता है कि तुम्हारा उम्र कितना है और तुम क्या काम करते हो। तब जीचान बोलता है, मैं 23 साल का हूँ और मैं एक पेंटर हूँ और मैं बाहर से आया हूँ। तब ये सारी बातें सुनकर विंग अपने मन में सोचने लगता है, इसका उम्र 23 साल है और ये दिखने में बिल्कुल ही लैनजान की तरह दिखता है, कहीं ये लैनजान का छोटा भाई तो नहीं है। तब आंट जियांग बोलती है, तुम्हारा उम्र तो बस 23 साल है और तुम ग्लोरिया से बस 3 साल छोटे हो, तुम्हारा और ग्लोरिया का मैच बहुत अच्छा दिखेगा। ग्लोरिया जो आराम से खा रही थी, उसका ये बात सुनकर मुंह से खाना निकल जाता है और वो विंग की मॉम से बोलती है, आंट जियांग आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं इस छोटे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं। तभी जीचान उठते हुए बोलता है, अब मैं जाता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे खाने के लिए। तब विंग उससे बोलता है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो विंग बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा असली नाम केविन जियांग नहीं है, तुम्हारा असली नाम लैन जीचान है और ये भी पता है कि तुम लैनजान के छोटे भाई हो। तब जीचान उससे बोलता है, अरे ब्रदर इन लॉ, आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपने तो तुरंत ही पता लगा लिया, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना, खासकर ग्लोरिया को। तब विंग उससे बोलता है, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने ग्लोरिया को चोट पहुंचाने की या उसे दर्द पहुंचाने की कोशिश की तो मैं। तब विंग बोलता है, मेरी दोस्त ग्लोरिया बहुत ज़्यादा अच्छी और काइंड है, अगर तुमने उसको चोट पहुंचाने की या दर्द देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं ये भी बता दूंगा लैनजान को कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। नेक्स्ट सीन वेटिंग बार का होता है। ग्लोरिया अपने गाने ख़त्म करके वहाँ से बाहर जाने लगती है। वहीं पर जीचान भी आया हुआ होता है और वो ग्लोरिया को बोलती है, हे तुम क्या मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, ये मेरा ट्रीट होगा। तब ग्लोरिया उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। तब जीचान उसके पास जाता है और बोलता है, मैंने बोला ना ये ट्रीट मेरी तरफ से होगा, तो तुम इस तरह से आगे आगे क्यों भाग रहे हो। तब ग्लोरिया बोलता है, मैंने बोला ना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तब जीचान बोलता है, मैंने बोला ना कि ये ट्रीट मेरी तरफ से होगा। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया को कस के गले लगा लेता है और वो बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा तो। तब ग्लोरिया बोलती है, मैंने बोला ना मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर तिमोथी भी आ जाता है और बोलता है, वाओ क्या कोइंसिडेंस है, मेरी एक्स वाइफ यहाँ पर है, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। तब ग्लोरिया भी आगे से बोलती है, हाँ मुझे भी पता है कि हम दोनों मिले हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। तब तिमोथी उसे बोलता है, ये छोटा लड़का कौन है। तब ग्लोरिया उससे बोलता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तब तिमोथी उससे बोलता है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम किसी गलत पर्सन के हाथों में ना चली जाओ। वो ऐसा बोलते हुए ग्लोरिया के गालों पर हाथ ले जाते हैं, लेकिन ग्लोरिया उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, मैंने बोला ना तुम यहाँ से चले जाओ। तब तिमोथी उसके गालों पर हाथ ले जाते हुए बोलता है, ओ तुम ऐसा मत भी करो, ठीक है, तुम एक बार पर काम करते हो और तुम इस तरह के क्यूट लड़के के साथ घूम रहे हो, तो प्लीज़ यहाँ पर संभल के रहना, ऐसा क्यूट लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अगर तुम्हारा पैसा लेकर ये चला गया तो। तब ग्लोरिया उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को मोड़ देता है और बोलता है, मैंने बोला था ना कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो तिमोथी अपना हाथ को मोड़कर बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जैसे ही ग्लोरिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जीचान उसे एक पंच मार देता है और बोलता है,
इसने कहा ना कि दफ़ा हो जाओ तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से ग्लोरिया को लेकर चले जाते हैं। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है ग्लोरिया बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है तो जीचान उसे अपने घर पर ले आते हैं और उसे बेड पर लेटा देता है और उसके जूतों को खोलकर उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं अभी शावर लेने जा रहा हूँ। वो ऐसा बोलकर शावर लेने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही शावर ले रहा होता है तो वहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और उसे बोलता है मुझे पानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर पानी था तो वो वहाँ पर चली जाती है और बोलता है वाह यहाँ पर पानी है। वो ऐसा बोलते हुए वो जीचान के बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। वो जैसे ही जीचान के पास जाने लगता है तो वो बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारा पानी है। लेकिन वो जैसे ही जीचान को देखता है तो वो जीचान के गले लगते हुए बोलता है स्वीटी तुम तो यहाँ पर हो। वो ऐसा बोलकर जीचान को किस कर लेता है।